गजा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास। गजा जंग की शदीद मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में हमलों का जिम्मेदार इसराइल है, जंग मुस्तरद। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। गजा में फौजी ऑपरेशन बंद, इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इफ्ताही तकरीब से खिताब। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए, गजा का फौजी मुहासरा फौरी बंद किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, निहत्ते शहरियों पर जुल्म आलमी बरादरी के दोगलेपन का सबूत है। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता कब्जे, जारहियत और आबादकारी का खात्मा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। मगरबी दुनिया जंगबंदी का मुतालबा करने पर तैयार नहीं। गजा के हॉस्पिटल मासूम लाशों से भर गए हैं। नाइंसाफी पर खामोश रहने वाले बराबर के मुजरिम हैं। जंगी जराइम पर इसराइली हुकाम को कटहरे में लाया जाए। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, गजा में मुसलमानों का इज्तिमाई कत्ले आम कबूल नहीं। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचने के लिए राहदारी दी जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, फलस्तीनी रियासत उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र का निशान है। खित्ते की तारीख में ये फैसला कुन वक्त है। गजा पर फलस्तीनियों का हक है, आखिर में फतह उन्हीं की होगी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को वापसी की राह दिखा दी। नॉकआउट मरहले में रसाई के लिए इंग्लिश टीम से 287 रन की फतह दरकार थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला करके उम्मीद ठिकाने लगाई। इंग्लैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ। पाकिस्तान ने एवन में 8 मैचेस खेले, 4 में कामयाबी समेटी, 4 में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 8 मैचेस में से 2 जीते, 6 में नाकामी हुई। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें और इंग्लैंड 7वें नंबर पर मौजूद है। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान इंतकाल कर गए। आज़म खान को गुज़श्ता रात पेट में दर्द के बायस निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आज दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज़म खान सरकारी एजाज़ के साथ 4 सदा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर KP पंजाब और सिंध के निगरान वज़राए आला, सूबाई वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आज़म खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, वज़ीर ख़जाना और वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम भी रहे। आज़म खान के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आज़म खान के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना खुद तहलील, इंतजामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। नया वज़ीर आला कौन होगा, तरीक़ेकार पर सवालात उठ गए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के अचानक इंतकाल की सूरत हाल पर आइन खामोश है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि अब यह मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। यासीन आज़ाद ने भी नए वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, आइन के मुताबिक मुशावरत का इख्तियार सेनेट के पास है। सेनेट के अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत से नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। इत्तेफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर का सियासत को खैरबाद कहने का फैसला। PTI की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहा, 1 दहाई से ज्यादा अवामी खिदमत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बायस बनी जो मुल्की मुफाद में नहीं। इन सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया है। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया। असद उमर 2012 में PTI के रुकन बने। 2018 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी भी रहे। मुल्क इस वक्त बहरानों से घिरा है। महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई का चैलेंज दहशतगर्दी से बड़ा नहीं। हमने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, महंगाई कम करने और डॉलर को वापस लाने के लिए हुकूमत बनाएंगे।
दहशतगर्दी और लोड शेडिंग की तरह महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों का आगाज कर चुके, मरकज के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। हमने हमेशा मुश्किल हालात में जिद्दोजहद की, साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मैंडेट हासिल करेंगे। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म, पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF का टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत पेट्रोलियम शिरकत करेंगे। IMF मिशन की जानिब से नए मुतालिबात किए जाने का भी इम्कान। मौशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान। 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस बना दिए गए। 20वें मुकदमे में आज जमानत हुई। 66 केसेस और हैं। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी। 66 केसेस अभी बाकी हैं। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं हैं। बड़े लोगों से दरखास्त है कि जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। थाना कोहसार में दर्ज 9 मई के मुकदमे पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की 25 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 5000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। उधर करप्शन केस में फवाद चौधरी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। सेशन कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक शामिल तफ्तीश करने की इजाजत है। थाना अलीपुर चट्टा हमला केस, अता तारड़ साथियों समेत बाइज्जत बरी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं शेख रशीद और फवाद चौधरी की इमा पर मेरे खिलाफ थाना हमला केस दर्ज हुआ। मुझे 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। 2021 से अदालत में पेश हो रहा हूँ। मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। इलेक्शन से मुतालिक बोले इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं, फैसला क़यादत ने करना है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला भी सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामला इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिशात। अदालती फैसले में इजाफी नोट लिख दिया। लिखा मुताबिक चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। वादियों नजर में ये पहलू दरखास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर फैसला कर सके। संगीन गद्दारी केस का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत का कलअदम करार देने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। खुसूसी बेंच की तश्कील और समाअत के लिए मुकर्रर करने का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के अलावा तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। साबिक़ सदर के अहले खाना चाहें तो मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं। दरखास्त गुजारों के उठाए गए कानूनी निकात का जायजा लेना जरूरी है। मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा? कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत। करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से राबते। अजीज़ो अकारिब का बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने और बतौर प्लेयर खेलने का मशवरा। वर्ल्ड कप के बाद वतन वापसी पर बाबर आजम हतमी फैसला करेंगे। T20 वर्ल्ड कप तक T20 फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखने का इम्कान। मिशन वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज का चैलेंज। कौमी टीम का कैंप 20 नवंबर से रावलपिंडी में लगेगा। 5 रोजा कैंप में पाकिस्तान कप के खिलाड़ियों को भी मदऊ किया गया। वर्ल्ड कप से वापसी पर कौमी खिलाड़ी आराम के बाद कैंप को ज्वाइन करेंगे। दो तरफा टेस्ट सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर, दूसरा 26 दिसंबर, तीसरा 3 जनवरी को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के 43वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। 307 रन का हदफ कैंगरूज ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 45वें ओवर में हासिल कर लिया। मिशेल मार्श का लाठी चार्ज 132 गेंदों पर 177 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इनिंग्स में 9 छक्के 17 चौके शामिल।
स्मिथ और वार्नर की भी इन सेंचुरीज। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर चुकी है।